तो आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके पास आई हूँ। तो आज हम लोग समझते हैं कि आईपीआर क्या है। आईपीआर का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। आंसर, बौद्धिक संपदा अधिकार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। यह समझना आवश्यक है कि बौद्धिक संपदा का तात्पर्य क्या है, इसके शाब्दिक अर्थ और सबसे पहले विश्लेषण पर चाहे तो प्रसिद्ध विद्वान जेरेमी फिलिप्स, सॉरी यह मिस्टेक हो गया, यहाँ फिलिप्स होंगे। जेरेमी फिलिप्स के अनुसार बौद्धिक संपदा से अभिप्राय ऐसी वस्तुओं से है जो व्यक्ति द्वारा बुद्धि के प्रयोग से उत्पन्न होती है। यानी यह कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा सृजित कोई संगीत, साहित्यिक कृति, कला, खोज, प्रतीक, नाम, चित्र, डिजाइन, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट इत्यादि बौद्धिक संपदा है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति यानी कि कोई भौतिक धन का स्वामी होता है, उसी प्रकार कोई बौद्धिक संपदा का भी स्वामी होता है। इसके लिए बौद्धिक संपदा अधिकार कानून बनाए गए हैं। भारत के संदर्भ में बात करें तो 12 मई 2016 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति को स्वीकृति प्रदान की गई। कब प्रदान की गई थी? 12 मई 2016 को भारत सरकार द्वारा ये स्वीकृति प्रदान की गई थी। बौद्धिक संपदा अधिकार के मुख्य प्रकार क्या है? आइए जानते हैं कि आईपीआर के मुख्य टाइप्स क्या है। पहला है पेटेंट और दूसरा है कॉपीराइट। पेटेंट यह किसी नए आविष्कार के लिए दिया जाता है। जैसे आपने किसी मशीन का खोज किया और आप चाहते हैं कि उसको दूसरा कोई व्यक्ति कॉपीराइट ना कर सके, तो आप उस पर पेटेंट का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है कॉपीराइट, जिसे हिंदी में प्रतिलिप्याधिकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिलिप्याधिकार। यह कलात्मक और साहित्यिक कार्यों जैसे किताब, संगीत, फिल्म के लिए होता है। किसके लिए होता है? किताब, संगीत, फिल्म। जैसे आपने किसी फिल्म का टाइटल यानी कि फिल्म की पूरी कहानी लिख दी और आप चाहते हैं कि उस पर दूसरा कोई कॉपीराइट ना कर सके, तो उस पर आपको कॉपीराइट रजिस्ट्री के अधिकार प्राप्त करना पड़ेगा। तीसरा है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क यह किसी ब्रांड के विशिष्ट नाम, लोगो या प्रतीक की पहचान सुरक्षित करता है। जैसे आपने कोई बिजनेस ओपन किया, यानी कि मार्केट में कोई दुकान, किसी भी चीज़ का दुकान रख लिया है, कपड़े का या फिर किसी भी चीज़ का, और आपने एक नाम चुना, जैसे अजय कुमार, यानी कि कोई भी नाम आपने ब्रांड अपने दुकान के लिए रखा, तो आपका वो कोई ब्रांड नेम कॉपी ना कर सके, इसलिए आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रीकरण द्वारा ट्रेडमार्क की रजिस्ट्री करवाना होगा। औद्योगिक डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन, यह किसी वस्तु के विशेष आकार या बनावट की सुरक्षा करता है। औद्योगिक डिजाइन, जैसे कोई साड़ी है, जैसे कोई साड़ी और साड़ी के बाहर एक डिज़ाइन लगी होती है, जैसे कोई फूल बना है, पत्ती बनी है, तो उस डिज़ाइन को कोई कॉपी ना कर सके, तो इसलिए इसके लिए भी रजिस्ट्रीकरण करवाया जाता है। मैं आपको ये एग्जांपल जो दे रही हूँ, आप बस इसे समझ सकिएगा, आप इसे लिखने के लिए प्रयोग मत करिएगा। भौगोलिक संकेतक, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसे जीआई टैग भी बोलते हैं। यह उन उत्पादों के लिए होता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है, जैसे दार्जिलिंग चाय। जैसे मैंने आपको भौगोलिक संकेतक यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग, जो जैसे कि एग्जांपल में मैं आपको समझाती हूँ कि किसी एक राज्य की, यानी कि जैसे कोई दार्जिलिंग चाय हो गई जो बहुत फेमस है, मतलब किसी एक राज्य की समझ लीजिए, जैसे बनारस की साड़ी बहुत फेमस है और कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरा राज्य उस बनारस की साड़ी को कॉपी करना चाहता है, तो वह नहीं कर सकता, क्योंकि वो पहले से ही रजिस्ट्रीकृत करवाई जा चुकी है और उस पर कोई कॉपी नहीं कर सकता। आइए हम निष्कर्ष देख लेते हैं कि निष्कर्ष क्या निकलता है इन सब चीज़ों से। यह कहा जा सकता है कि बौद्धिक संपदा अधिकार किसी भी व्यक्ति की रचनात्मक और कड़ी मेहनत को कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह न केवल आविष्कारकों के अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि समाज में नए विचारों और नवाचारों को भी बढ़ावा देता है। आज के डिजिटल युग में किसी भी देश की आर्थिक प्रगति के लिए बौद्धिक संपदा का संरक्षण और इसके प्रति जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। सच में आज के युग में, आज के वर्तमान युग में बौद्धिक संपदा के लिए जागरूकता अति आवश्यक है, ताकि आपकी कोई संपत्ति चोरी ना कर सके, क्योंकि बौद्धिक संपदा अधिकार से हमको धन की भी प्राप्ति हो सकती है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।